बीते एक साल से अमेरिका और चीन के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं। साउथ चाइना सी में दोनों मुल्क अपने विध्वंसक हथियारों के साथ खड़े हैं। अमेरिका और चीन में तनातनी की वैसे तो कई वजहें हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अगर ड्रैगन के खिलाफ खड़ा है तो इसके पीछे दो देश हैं। पहला ताइवान और दूसरा हांगकांग। यही वो दो देश हैं जिन्हें हड़पने के लिए ड्रैगन हर बार कोई नई साजिश रचता है। इन दोनों को गुलाम बनाने के लिए हथकंडे अपनाता है। बीते कई सालों से ताइवान और हांगकांग के खिलाफ चीन का आक्रामक रवैया जारी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है? क्यों वो ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? आखिर क्यों अपने दोस्तों को ड्रैगन के प्रहार से बचाने में फिसड्डी साबित हो रहा है? आप खुद देखिए। जो बाइडेन सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं चुने गए, बल्कि सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही वो पूरी दुनिया के सुपर लीडर बने, जिसका मतलब होता है बेताज बादशाह, जिसका एक ऑर्डर किसी भी मुल्क को मिट्टी में मिला सकता है, जिसके इशारे पर दुश्मनों का काम तमाम हो सकता है। धरती के हर कोने में अमेरिका की धाक है। जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है वो बेहद पावरफुल होता है। हर मसले, हर विवाद में सीधे तौर पर महाशक्ति अमेरिका का दखल रहता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे अमेरिका की ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मामलों में अमेरिका दखल तो देता है, लेकिन होता वही है जो उस मुल्क का तानाशाह तय करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिनकी विस्तारवादी सोच ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। बीस जनवरी को जो बाइडेन ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन बाइडेन ने अब तक चीन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया। जबकि चुनाव के वक्त बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को चीन के ही मुद्दे पर घेरा। चीन के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाने पर ट्रंप को कोसा, दर्जनों आरोप लगाए। लेकिन आज की तारीख में भी जिनपिंग ताइवान और हांगकांग को टॉर्चर कर रहे हैं, दोनों मुल्कों का हक छीन रहे हैं, खुलेआम ताइवान और हांगकांग को हड़का रहे हैं। आखिर कैसे, पहले वो जान लीजिए। चीन ने ताइवान को हड़पने के लिए वन चाइना पॉलिसी लागू की। ताइवान की समुद्री सीमा में अपने युद्धपोतों के जरिए घुसपैठ की। इतना ही नहीं, पीएलए ने ताइवान के आइलैंड पर युद्धाभ्यास भी किया। इसके अलावा हांगकांग को गुलाम बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया। हांगकांग में विद्रोह को खत्म करने के लिए प्रत्यर्पण बिल भी तैयार किया। चीन ने हांगकांग के 47 नेताओं को राजद्रोह के केस में गिरफ्तार भी किया। हांगकांग और ताइवान दुनिया के नक्शे पर मौजूद ये दोनों देश चीन की दखलंदाजी से परेशान हैं। ड्रैगन अपनी ताकत के दम पर इन दोनों देशों को हड़काता है, दोनों मुल्कों पर जोर चलाता है, वो भी तब जब चीन का इन दोनों देशों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ड्रैगन इन्हें अपना हिस्सा बताता है, अपनी बादशाहत कायम करने के लिए सेना का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों देश अकेले हैं। बीते एक साल से अमेरिकी सेना के समुद्री योद्धा और जंगबाज ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में डेरा डाले हुए हैं, मगर चीन का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर नए दिन के साथ चीन बिना रुके वो सब कुछ करता है जिसका साफ और सीधा मकसद है ताइवान और हांगकांग पर बादशाहत कायम करना, उन्हें अपना हिस्सा बनाना। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा है, सिर्फ बातों और दावों के जरिए चीन को चित करने का भ्रम पालकर। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिस कदर चीन अपनी ताकत को साल दर साल बढ़ा रहा है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में चीन दुनिया का नया सुपर पावर होगा। क्योंकि इस साल चीन ने अपने डिफेंस बजट में 11% की बढ़ोतरी की है। यानी चीन फिर से नए हथियार बनाएगा, नई मिसाइलें और बारूद जुटाएगा, अपनी सेना को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएगा। चीन ने इस बार सेना के लिए डिफेंस बजट में जो बढ़ोतरी की, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग, क्योंकि अब तक जिनपिंग सिर्फ चीन के राष्ट्रपति थे। सियासी और कूटनीतिक मामलों में जिनपिंग का सीधा दखल था। लेकिन साल 2021 लगने के साथ ही ड्रैगन कंट्री ने जिनपिंग की ताकत को बढ़ा दिया। चीन ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके बाद शी जिनपिंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के भी चीफ बन गए।
यानी जिनपिंग के हाथों में चीन की सत्ता के साथ साथ सेना का भी साथ है। इसका मतलब यह है कि चीन किससे युद्ध लड़ेगा, किन हथियारों से लड़ेगा, ये सारे फैसले सिर्फ जिनपिंग लेंगे। इतना ही नहीं, जिनपिंग को तीनों सेनाओं के साथ साथ बारूदी जखीरे का भी नियंत्रण मिला। ऐसे में जिनपिंग ने इस दफा सेना के डिफेंस बजट में 11% का इजाफा किया ताकि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बना सके और जब चाहें जैसे चाहें दुश्मन पर अटैक कर सके। मतलब साफ है, अब अमेरिका की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर अमेरिका ने अब भी ड्रैगन को हल्के में लिया तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में दुनिया का सुपर पावर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।